नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मयंक सिंह श्री राम इलेक्ट्रो होम्योपैथ से। आज ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, कई लोग का मेरे प्रैक्टिशनर भाई बंधु वीडियो है। डायरेक्ट आप देखिए इलेक्ट्रो होम्योपैथ में हम प्रैक्टिस किस तरह करते हैं, क्योंकि कई न्यू जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ से कई लोग जुड़ रहे हैं और तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ में प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, मगर उनकी ये कन्फ्यूजन रहती है कि सर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ में कैसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोई कहता है 147 से करिए, कोई कहता है 19 रेशियो से करिए, तो वो D1 D2 D3 डायल्यूशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और पोटेंसी इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। इन सब चीज़ों में फंस के वो सर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैसे करें पड़े रह जाते हैं, और वो जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी जुड़ जाते हैं वो कनेक्शन जो कंटेक्ट होता है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिथ्याएँ जुड़ी हुई हैं। कोई 19 रेशियो से प्रैक्टिस कर रहा है, तो कोई पोटेंसी से प्रैक्टिस कर रहा है, तो कोई डाइल्यूशन बेस्ड मेडिसिन कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो प्रैक्टिस आप किसी भी उससे कर सकते हो, कर तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ से रहो, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथ से प्रैक्टिस कर रहे हो, बस इतना काफ़ी है। अब इसमें आपको प्रैक्टिस करते समय आपको डाइल्यूशन कौन से सेलेक्ट करने, पहले आप उसमें क्यों कंफ्यूज होते हैं कि आपको डाइल्यूशन किस में यूज़ करना है, 147 से यूज़ करें कि 192 से यूज़ करें। आप किसी से भी यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, अगर मेडिसिन दे रहे हो तो डेफिनेटली काम होगा। अब डिपेंड कंडीशन यहाँ पर ये होती है कि आपको उसको किस डाइल्यूशन में दे रहे हो, मतलब इन द सेंस आप पॉजिटिव दे रहे हो, नेगेटिव दे रहे हो कि न्यूट्रल डाइल्यूशन। यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी होती है, आपको पॉजिटिव डाइल्यूशन देने की ज़रूरत है कि नेगेटिव डाइल्यूशन देने की ज़रूरत है कि न्यूट्रल डाइल्यूशन देने की ज़रूरत है। तो हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि हमें कौन सा डाइल्यूशन देने की ज़रूरत है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल मेडिसिन क्या होती हैं और वो किस किस डिसीज़ में दी जाती है, कि थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन हो रहा है, सपोज दैट, तो यानी उसे बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको नेगेटिव मेडिसिन, जब रोग ज़्यादा हो तो नेगेटिव मेडिसिन देने की ज़रूरत है, और अगर रोग कम हो और अभी का ही हो, जल्दी का हो, तो उसमें पॉजिटिव मेडिसिन दे सकते हैं। और पॉजिटिव मेडिसिन देने से रोग बढ़ नहीं रहा है तो आप पॉजिटिव मेडिसिन पे ही रहिए। अगर पॉजिटिव देने से रोग बढ़ रहा है तो तुरंत आपको कुछ डाइल्यूशन में जाना चाहिए। मेनली जो आप लोग कहेंगे मेरे शिक्षक जो भी हैं वो तो ठीक है, बट जो मैं जिसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ वो ये हैं, जहाँ से मैं करता हूँ, कानपुर से डॉक्टर कुमार सिन्हा जी। ये किताब आप मंगा करके अपने सारे कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। मैं इस किताब को रिकमेंडेड करता हूँ सभी के लिए कि डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा जी हैं इन्हीं के, तो इनकी आप अगर ये बुक मंगाते हैं, बटरिया मेडिकल फंडामेंटल लॉज, ज़्यादा महंगी बुक नहीं देते हैं आप इसमें, मेरे ख्याल से हाँ 1000 रुपये की मेडिसिन, 1000 रुपये की बुक है, और 1000 रुपये की बुक में आप आराम से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में पूरा जान जाएंगे, किस तरह से किसको डाइल्यूशन यूज करने हैं, क्या है इनके इसके रिगार्डिंग, और डाइल्यूशन कैसे बनाना है वो मैं बता ही दे रहा हूँ, और डिसीज़ के रिगार्डिंग प्लस इसमें पूरी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की 38 से 60 मेडिसिन जो होती हैं उन सभी के बारे में पढ़ा हुआ भी है, सारा बताया गया है। तो और नहीं तो मैं इसके रिगार्डिंग सारी वीडियो आपको एक एक 1 बाय 1 करके बना दूँ, बट मैं कंटिन्यू यूट्यूब पर नहीं रह पाता हूँ। कारण है उसका कि देखिए आज सैटरडे संडे मोस्टली कभी कभी खाली हो पाता है, नहीं तो डेली जो प्रैक्टिस करने वाला है या तो यूट्यूबर बन जाओ या फिर प्रैक्टिस कर लो, तो अब दोनों चीज़ें मैनेज करने में तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। मगर जितना आप लोगों ने रिस्पांस दिया है के माध्यम से, तो
लगता है कि हाँ नहीं, लोगों को यूट्यूब्स के द्वारा भी, क्योंकि मैं तो सपोज छोटे से एरिया से, तो छोटे से लोग को ही जान पा रहे हैं, लगता है काफ़ी बड़े लेवल पे लोग होम्योपैथी को जा रहे हैं और सही जान रहे हैं। और लोग की कॉल भी आते हैं, जो भी उनके कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न भी अपने दूर कर रहे हैं। सबसे बेटर तो ये चीज़ है। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है, कौन से लोग पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है, रोग नहीं, क्योंकि डिसीज़ किसी को भी बहुत सी हो जाएंगी। आप अब डिसीज़ के रिगार्डिंग करो, सिम्टम के रिगार्डिंग हम पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल का चयन करते हैं। अब बात आती है जिससे के काम में हम डाइल्यूशन कैसे बनाएं। सबसे पहले हम 38 मेडिसिन में से कोई सी भी एक मेडिसिन ले लेते हैं। ये S1 NaHM मेडिसिन में कौन सी यूज़ करता हूँ, मेडिसिन में तो यूज़ करता हूँ, आपको पता ही है, एक तो NaHM की, दूसरी सिन्हा सर की। तो सिन्हा सर की में डाइल्यूशन बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए ये बेनिफिट है सिन्हा सर की दवा में, डाइल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, ये सभी हज़ार डाइल्यूशन तक की ग्लोबुल्स में अवेलेबल है। जो मैटी जी का फार्मूला है कि उन्होंने 38 मेडिसिन में से 5 इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड में बनाई, बाकी सब ग्लोबुल्स में बना दिया। तो ग्लोबुल्स में अब ऐसा नहीं कि उनके पास लिक्विड में बनाने की कैपेसिटी नहीं, उन्होंने ग्लोबुल्स में बनाया, क्योंकि ग्लोबुल्स में और लिक्विड में दोनों चीज़ में दवा का अंतर है थोड़ा सा। हम ग्लोबुल्स में मेडिसिन देते हैं तो ये क्विक रिस्पॉन्स करती है, क्यों, जवान पर डालते हैं सलाइवा में मिक्स हो जाती है, क्विक रिस्पॉन्स करती है। आप कहेंगे क्या डाइल्यूशन को जवान पर डालेंगे तो क्या क्विक रिस्पॉन्स नहीं करेगा, करेगा पर उतना ही, क्योंकि ये डिजॉल्व होने में समथिंग सेकेंड्स का टाइम लेती है, ठीक है, और वो थोड़ा टाइम कम। और प्लस डाइल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं कि वाटर में डिजॉल्व करके लेते हैं। डाइल्यूशन को 10 दूध आधे कप पानी में डाल के, तो वो स्टोमक में जाएगा, तब जाकर के कहीं अपने ब्लड में इंक्लूड होगा, तब वो डीपली जाकर के काम करेगा। ये इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए हम लोग ग्लोबुल्स में यूज़ करते हैं। अब सपोज दैट इंस्टेंट और ग्लोबुल्स में हर कोई भी जैसे व्यक्ति है उसको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या कोई भी एनी टाइप्स ऑफ डिसीज़ है, उसको आप ग्लोबुल्स में देंगे तुरंत रिस्पांस मिलेगा। जैसे मैंने एक वोमिटिंग पेशेंट्स पे ट्राई किया, मैं तो मोस्टली देते रहता हूँ। ये S5-200 की 5 गोली उसको तुरंत पिलाई, तुरंत वोमिटिंग उसकी इनहेंस हो गई, आउट हो गई, ठीक है। आधे घंटे के बाद फिर उसको वोमिटिंग जैसा लगा तो फिर 5 ग्लोबुल्स दे दिया। अब ऐसे में लिक्विड में 500 S5 में 200 पावर में अगर देता है ना, तो उसको स्टोमक में वाटर भी जाता और वाटर की वजह से और वोमिटिंग के लक्षण आते हैं। तो ऐसे में ग्लोबुल्स काफ़ी बेनिफिट रहते हैं। बट अब कहो कि वोमिटिंग के लिए आप उसको लिक्विड में दे देते, तो लिक्विड क्या है, जड़ से जाती तो है, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस कि आप उसके पहले तो सिम्टम को रोकिए, सिम्टम के बाद किस कारण से आ रहा है उसको रोकने के लिए आप उसको आराम से लिक्विड में चला दीजिए, जिस डाइल्यूशन में आपको सही लगे, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर न्यूट्रल डोज में उसको आप चला सकते हो, दे सकते हो। अब इस पर बहस न करने के आपने S5 क्यों दिया, S11 वोमिटिंग के लिए, तो ये डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस होता है कि वोमिटिंग किस कारण से हो रही है, लीवर के कारण हो रही है कि स्टोमक में अपसेट होने के कारण हो रही है, तो वो चिकित्सक खुद देख करके उसको सेलेक्ट करता है मेडिसिन, ठीक है। इसमें S5 स्ट्रोफ्लोसोबुट की कोई भी मेडिसिन, S10 भी दिया जा सकता था, S5 भी है, लीवर की मेडिसिन है, इसलिए मैंने लीवर की सिलेक्ट करी। S11 ज़रूरी कि पॉइंटेन की तरह सीधा उठाया और वो दे दिया, तो हम लोग को कोई ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है, इसलिए मैंने S5 सेलेक्ट किया, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। एसाइटिस का पेशेंट था इसलिए, बाकी तो जो भी ट्रीटमेंट चला वो अलग चीज़ है। तो अब बात करते हैं ये, हाँ सॉरी, ये ग्लोबुल्स में मिलती हैं पूरे 1000 डाइल्यूशन तक की, 1000 पोटेंसी तक की। डाइल्यूशन अलग है, पोटेंसी अलग है। पोटेंसी में 147 रेशियो से हम लोग चलते हैं, ठीक है, 147 रेशियो से चलते हैं। D1, D2, D3 ग्रेडेशंस के बाद D1, D2, D3 मैं बता देता हूँ। 19 रेशियो से बनता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। 19 रेशियो से बनता है 1 ml कोडिस्पेजिक, 9 ml DW लेकर के उसको मिक्स किया, फर्स्ट डाइल्यूशन लग गया D1। फिर
D1 से 1 ml लेकर के 1 ml D1 से लेकर के 9 ml उसमें अगेन वाटर डिजॉल्व किया, तो ये हमको D2 प्राप्त हो गया। और D2 के बाद फिर 1 ml D2 का 1 ml लेकर के D3 प्राप्त हो गया। इस तरह से हम D3 तक का मेडिसिन बनाते हैं। D3 के बाद सभी हम डाइल्यूशंस में मेडिसिन बनाते हैं। अब आपके पास डाइल्यूशन प्राप्त हो जाते हैं कि अब आपकी D3 के बाद ये जो हमको मिलता है जब से ये D3 होता है, या फिर पर सिन्हा जी से हमको D3 नहीं मिलता, ओरिजिनल मेडिसिन मिलती है फर्स्ट डाइल्यूशन। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा। अब इसके बाद आप चाहे 147 से तोड़िए इस मेडिसिन को D3 प्राप्त होने के बाद, या फिर 1:9 रेशियो से तोड़िए, या फिर उसको ड्रॉपिंग मेथड से चलिए। ठीक है, सब तरह का एक ही है, बस आपको डिपेंड करना है कि आपको मेडिसिन कितनी प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव तो नहीं हो रहा है। अब सपोज दैट हम 1:9 रेशियो 147 दोनों का ही मैं एक साथ ही मतलब देता हूँ। 1:9 रेशियो से अगर हम मेडिसिन को तोड़ रहे हैं तो हम 1:9 यानी 1 ml मेडिसिन लेंगे और 9 ml DW लेंगे। ठीक, तो ये टोटल हमको मिला 10 ml, और ये हो गया हमारा फर्स्ट डाइल्यूशन। D3 फर्स्ट डाइल्यूशन हो गया, या फिर डाइल्यूशन फर्स्ट कहिए या फिर D4 कहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, इसमें बहस की कोई बात नहीं है। ठीक है, D1 D2 D3 नहीं कह सकते, वो D1 D3 के बाद है, उसको साइड कर। अब बात करते हैं S1 कि डाइल्यूशन फर्स्ट, डाइल्यूशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 तक इस तरह डाइल्यूशन बनाए जाते हैं। 10 डाइल्यूशन बहुत पीक डाइल्यूशन तक हो जाता है। ठीक, तो डाइल्यूशन में इससे ज़्यादा नहीं होता। और बट पोटेंसी में हम लोग क्या करते हैं, पोटेंसी में हम इससे ऊपर तक जाते हैं, 1000 पोटेंसी तक बनाया। जैसे कि 1:9 रेशियो से हमने 10 डाइल्यूशन तक बनाया, इसी तरह हम पोटेंसी से लेते हैं 1 ml मेडिसिन 47 ml DW लेते हैं, तो ये 147 रेशियो से बन गई मेडिसिन। फिर उसका सेकेंड डाइल्यूशन लेके 147 में डालेंगे, फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके बनाएंगे। तो ये तो हो गया 1:9 रेशियो क्या होता है और 147 रेशियो क्या होता है। ठीक है, टोटल यहाँ पे हमें 1:9 रेशियो में 10 ml मेडिसिन बन गई है 147 में। अब इसमें कन्फ्यूजन वाली बात है, हम सर 147 दें कि 1:9 रेशियो का दें। अब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन है, आपने फर्स्ट डाइल्यूशन, एक आपका फर्स्ट डाइल्यूशन मिल रहा है 10 ml, एक आपका डाइल्यूशन फर्स्ट डाइल्यूशन मिल रहा है 140 वाला, 147 रेशियो वाला। ठीक, दोनों ही फर्स्ट डाइल्यूशन है, पर दोनों डाइल्यूशन में क्या चीज़ डिफरेंट है, आप थोड़ा सा सोचेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं, आप लोग रिलेशन आपकी आती जाएगी। ज़रूर नहीं आपको किसी योद्धा की ज़रूरत पड़ेगी कि उसको बताने के लिए, ठीक है, कि आप उसमें अपनी प्रैक्टिस हो गई। अब आपका ये डाइल्यूशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें 9 ml पानी पड़ा वाटर है DW, और ये थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग सॉफ्ट है 147 फर्स्ट डाइल्यूशन। ठीक, बस इतना जानते हैं कि इसमें 9 ml DW है, उसमें 47 DW है। अब हम किसको लें, अब आप इसको देंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स थोड़ा सा ज़्यादा कर देगा। ठीक है, बट डेली की आपको फर्स्ट ज़रूरत है, तो आप लोग इसी से, अगर आप इससे प्रैक्टिस करना चाहते हैं 1:9 से, तो आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इसका बना के रख लीजिए। और 147 से करना चाहते हैं तो ये पोटेंसी बनेगा, तो पोटेंसी का नियम अलग है, ये 9 तक रहेगा। पोटेंसी में आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के बाद सीधा फिफ्थ के बाद 10th में टूटेगा, 10th के बाद 10th के बाद 20 के बाद 30 के बाद 60 के बाद 100, और 100 के बाद 200, 500, 1000, 20 टाइम्स ये टूट रहा है, राइट। बट मैं 147 में नहीं तोड़ता हूँ, ना बनाता हूँ, क्योंकि मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चिकित्सक हूँ, फार्मासिस्ट मुझे बनना नहीं है, तो मैं अपना काम सिन्हा जी की पूरी 1000 पोटेंसी की रेंज रख रखी है, उससे अपना 200 पोटेंसी चाहिए, थर्ड पोटेंसी चाहिए, जो भी उसके रिगार्डिंग उठाकर दे दिया। ठीक है, 12 टाइम्स वो भी टूट रहा है और 10 टाइम ये भी टूट रहा है। तो अब आप देख लीजिए कि आपको मेडिसिन, आप किस डाइल्यूशन में फंसे रहते हैं कि मुझे कौन सा डाइल्यूशन देना। डाइल्यूशन कुछ नहीं, आप सपोज दें उसको स्टोन पेन है, किडनी में स्टोन है,
तो अब आप कौन सा डाइल्यूशन दोगे? थर्ड डाइल्यूशन देना है आपको, समझ लो निगेटिव देना। 1:9 रेशियो से थर्ड में अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है तो 1:4:7 के थर्ड से उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली बहुत ज़्यादा ऑलरेडी उसके रिगार्डिंग ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो चुकी है। 1:4:7 रेशियो से मेडिसिन ज़्यादा डाइल्यूट होती है रिगार्डिंग टू 1:9 रेशियो से। अब आपको जो भी रेशियो सही लगे उससे बना लीजिए। मैं 1:9 रेशियो से लिक्विड में जब मुझे मेडिसिन काम करती थी मैं 1:9 रेशियो से बनाता हूँ नेचर का, और सिनर्जी का तो फिर बनाते ही नहीं क्योंकि वो बड़ा बनाया ऑलरेडी कितना हो। जो क्विक रिस्पॉन्स चाहिए आपको वो डाइल्यूशन बनाने पर नहीं आता। ये मेरा एक फैक्ट्री जो स्पेसिफाइड डाइल्यूशन बनाने की ऑलरेडी है, उन्होंने उतना सेटअप लगा रखा है, तो हम क्यों उसमें तामझाम करें कि हम डाइल्यूशन वो करें। 1000 पोटेंसी भी हम ही बनाए, 100 पोटेंसी हम कहाँ तक फंसा के रखेंगे? क्योंकि हम अगर 1000 पोटेंसी तक बनाने लगेंगे तो हमारी 1000 पोटेंसी कितना ही होना, 1-2 ड्रॉप 2 ड्रॉप, पर उसके लिए हमको कितना तामझाम बनाना पड़ेगा, कितनी, जैसे ये मैंने शीशियाँ रख रखी हैं आप ही लोग के बताने के लिए 1:9 रेशियो का, इतनी सब शीशियाँ कैसे सब फंसा के रखूँगा? तो ये चीज़ नहीं होती है। बढ़िया चिकित्सक होना चाहिए, डायग्नोज करें, पोटेंसी या डाइल्यूशन उठा करके देखें। मगर अब यहाँ पे बात आती है कि चलिए ठीक है सर, हम कैपेसिटी नहीं है हमारे पास कि हम उठा करके दें, या आपकी तरह हमारा सेटअप हो गया कि हम पूरा लॉट कंपनी से मंगा करके और उसको बेचें या फिर उसको डिस्कैट करें। तो ऐसे जो आप प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि मैंने तो इसी से स्टार्टिंग की थी, तब मैं डाइल्यूशन बनाना नहीं जानता था, क्योंकि उतना मैं उसमें फंसता भी नहीं था। कि मैं पता लगा डिसाइड करूँ कौन सा डाइल्यूशन देना, और ऑलरेडी मेरे पास डाइल्यूशन हो गया तो मैं 30 खिला के देख लूँगा, 60 खिला करके देख लूँगा, 100 200 व्हाटएवर खिला करके देख लूँगा और वो काम करेगी। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं डाइल्यूशन, पर जैसे जैसे मेरा इसमें एक्सपीरियंस होता गया इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, तो वैसे वैसे फिर मैंने डाइल्यूशन पर भी आया कि क्या डाइल्यूशन रिसर्च करें कि डाइल्यूशन पर भी क्या प्रभाव रहता है। तो फिर मैंने डाइल्यूशन में बनाना स्टार्ट किया। अब डाइल्यूशन में भी फिर मैंने देखा डाइल्यूशन में भी रिजल्ट्स हैं। अब डाइल्यूशन में किस तरह रिजल्ट्स हैं, तो हम ये करें, तो बात आती है तब मैंने फिर डाइल्यूशन बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि देखिए पोटेंसी में भी, अब यहाँ पर एक बात आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि हम दवा कैसे दें किसी को। आप दवा देने की ज़रूरत है तो हम दवा कैसे प्रेस्क्राइब करें। रिगार्डिंग टू दिस बुक्स इसमें 3 ही डाइल्यूशन बताए गए हैं कि 180 ml 5 आउंस 180 ml में एक डालने पर मेडिसिन का फर्स्ट डाइल्यूशन बनता है, और उसमें से 5 ml उठा करके दूसरे 180 ml में डालने पर दूसरा डाइल्यूशन बनता है, और उस सेकेंड डाइल्यूशन से उठा करके 5 ml डालने पर तीसरा डाइल्यूशन बनता है। बस इतना सफिशिएंट है, इतना मेडिसिन को अब वो सफिशिएंट है। अब वो 3 डाइल्यूशन इसलिए भी बताया क्योंकि देखिए यहाँ पर हम 1 ml मेडिसिन ले रहे हैं, 20 ड्रॉप, 1 ml is equal to 20 ड्रॉप मेडिसिन ले रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ओनली 1 ड्रॉप मेडिसिन ले रहे हैं। तो डाइल्यूशन ये भी सही है। अब आप इसमें पर्सन सर ये डाइल्यूशन अलग है, वो डाइल्यूशन अलग है। ठीक भाई, आप मेडिसिन की मात्रा कितनी यूज़ हो रही है वाटर में वो देखिए, क्योंकि वाटर नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, मेडिसिन रिस्पॉन्स कर रही है। तो अब उसका फर्स्ट डाइल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हाई पावर का नहीं है, क्योंकि 180 में 1 ड्रॉप यूज़ हुआ है, और उसका सेकंड डाइल्यूशन भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रल डाइल्यूशन है, सेकंड डाइल्यूशन वो भी बहुत ज़्यादा पावर का नहीं है, और थर्ड डाइल्यूशन मोर निगेटिव है, वेरी सफिशिएंट में वो भी बहुत। और वो थर्ड डाइल्यूशन सोचिए कितना चलेगा, आप आराम से एक दिन में 1 बूंदी खर्च होगी और सब लोकल आपका निपट जाएगा। तो पहले लोग इस तरह से प्रैक्टिस करते थे, बाद में ये 147-1:9 रेशियो से जब ग्लोबल्स करने लगे तो 147 रेशियो का, तो मैं तीनों तरह से यूज़ कर लेता हूँ डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि पेशेंट की
एनर्जी लेवल किस हिसाब से, वो कितना ज़्यादा उसकी आर्गन्स और डैमेज है, उसकी बॉडी में रोग पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इस हिसाब से दवा का सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई है। अब इतनी बड़ी वीडियो के बाद भी आप लोग सोचेंगे कि इतना डाइल्यूशन कब बता रहे हैं सर। मैं अभी तक डाइल्यूशन का महत्व कैसे क्या कि आप लोग फंसे ही ना कि डाइल्यूशन के चक्कर में, क्योंकि 90% लोग, जितने लोग की कॉल आती है वो इसी में परेशान रहते हैं कि सर मैं कौन सा डाइल्यूशन दूँ, 147 को पकड़ के चलूँ अपनी उसमें कि 1:9 रेशियो को पकड़ के चलूँ, या फिर ये 1 ड्रॉप वाला जो मेथड आपने बताया है कि 1 बूंद उठाइए दे दीजिए। ठीक है, अब डाइल्यूशन बनाने से पहले मैं बता दूँ कि डोसोलॉजी कैसे सेट करते हैं, कैसे करते हैं। मैं तो क्या करता हूँ, मेरा सिंपल सा है, 100 ml की एक बोतल खाली बोतल या 200 ml, 200 की बोतल 180 ये बोतल ली। अब सपोज दैट हमको किसी को फर्स्ट डाइल्यूशन देना है, तो मैं फर्स्ट डाइल्यूशन देना है तो 1 बूंद 100 ml में दिन भर पीने के लिए देता हूँ। फर्स्ट डाइल्यूशन 1 बूंद की जरूरी है, दिन भर पिए। ठीक है, अगर मुझे और सोचता हूँ कि अगर वो फर्स्ट डाइल्यूशन से उसका वो बढ़ सकता है तो मैं उसको सेकेंड डाइल्यूशन। ठीक, ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अंदाजा होना पड़ेगा कि इसको किस डाइल्यूशन में दवा जाएगी एकदम से सही आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द है तो हम उसको 3rd डाइल्यूशन देते हैं, 5th डाइल्यूशन देते हैं, 6th डाइल्यूशन देते हैं। तो उसको 6th डाइल्यूशन, आप सपोज देखिए आप 6th डाइल्यूशन दे रहे हैं तो 6th डाइल्यूशन की मेडिसिन 1 उसमें देंगे और उसको दिन भर पीने के लिए 6th डाइल्यूशन देंगे। तो अब कोई मेडिसिन पॉजिटिव नहीं होगी, उसका रोग बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 6th डाइल्यूशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। तब आप उसकी 1 दिन नहीं तो डोसोलॉजी की बात करें। अब वो पानी आप डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, उसको 200 ml देना है कि 100 ml। ये तो हो गया दवा देने का तरीका डोसोलॉजी। आपने मेडिसिन बना ली, डाइल्यूशन बना ली सब चीज़, अब उसको दें कैसे, पेशेंट किस तरह लेगा। तो अगर आप उसको, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा होता है 10-10 बूंद दिन भर में 4 बार दें। 6 डाइल्यूशन जैसे बनाया, 6 डाइल्यूशन की 10-10 बूंद पर वो आधे कप या 1 कप पानी में दे, तो वो ऑलरेडी वहाँ पर भी टूट रहा है, तो वो कौन सा डाइल्यूशन पीगा इस चीज़ में तो थोड़ा सा डिफरेंट आता है। और चूँकि वो एक बार ये बोतल अगर 2 ढक्कन पीने के लिए कहूँगा मैं 100-200 ml की, तो वो डाइल्यूशन को कम से कम 5 से 6-7 बार पिएगा। और अगर ड्रॉपर दे दोगे तो वो क्या कहेंगे, क्या 10 बूंद दिन में 3 से 4 बार पिएगा, तो वो कम रिस्पॉन्स देगी, ये ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है, इसलिए मैं पहले इसी को चलाता हूँ। ठीक, ये तो क्या डोसोलॉजी का। अब बात करते हैं डाइल्यूशन बनाने की। तो 1:9 रेशियो से कैसे डाइल्यूशन, अब डाइल्यूशन कैसे बनाते हैं, तो अब आप लोग का एकदम शुरू से पहले तो DW पूरी बॉटल, मैं तो ये यूज़ कर लेता हूँ और अब लोग खरीदा DW, क्या करें, पैसा बहुत का। क्यों? क्योंकि मुझे इतने दिनों के लिए वो बचा करके नहीं रखना पड़ता, मेरा डेली का हो जाता है इतना। ठीक है, इतना पानी तो लोगों को पिलाई दूंगा। और ये 100 ml RS है, ये RS मैंने पहले ऑलरेडी इसमें भर लिया कि इतने पानी में 100 ml RS बहुत है। ये है पीपल, अब लोग 7%, 3% हो सकते हैं, प्रैक्टिकली काम करिए, उसके हिसाब से रहेगा। हाँ, एक चीज़, एक मैडम ने था कि स्टॉक्स में कंफ्यूजन, स्टॉक में शुरू होता है। अब ये बोतल अगर मैं दिल्ली भेजूँ तो ऑटोमेटिक स्टेज 1000 स्टॉक पड़ जाएंगे, वो सब कुछ नहीं होता। बस ये है कि आप मेडिसिन डालिए, थोड़ा सा सेक कर लीजिए, क्योंकि सेक करने से क्या होता है, वो मेडिसिन प्रॉपर तरीके से उसमें से डिज़ोल्व हो जाती है। अब पता लगा 1 बूंद दिया है, वो ऊपरी हल्के से पूरा डिज़ोल्व नहीं हो पाई और आपने फेंक दिया। इसलिए सेक का ऑप्शन है, ना कि स्टॉक का। स्टॉक कितने लग जाएंगे पता ही नहीं। ठीक है, अब
आप अब बनाते हैं 1:9 रेशियो से, तो हम 1 ml की बोतल तो है नहीं मेरे पास, तो मैं सीधा 100 ml लेता हूँ। ये हमने 100 ml DW ले लिया। अब DW का DW प्लस RS मिक्सर, जिससे कि मेडिसिन भी खराब हो जाती है, ये RS मिलाया गया और थोड़ा सा RS मिलाया जाता है, बहुत ज़्यादा RS नहीं मिलाया। और कुछ लोग की मेंटलिटी इतनी सर ये दवा नहीं लगती, तो उस कंडीशन में 2-4-10 बूंद आप RS की और 2-4 और ऐड कर सकते हैं, मतलब तो ये 100 ml इसमें लेंगे। आज पूरे प्रैक्टिकल कर ही देते हैं आपका, ठीक है। तो आप लोग शॉर्टकट वीडियो में भी जो मैंने एक डाइल्यूशन की बनाई थी, उसके बावजूद भी मेरे पास कई बच्चों का फ़ोन आया कि सर डाइल्यूशन का क्या करेंगे। अब इसमें ज़्यादा हो गया, मैं पढ़ लूँगा तो पता लग जाएगा। एक्यूरेट होना ज़रूरी है। सेकंड ले लो, ये हो गई मेरी दूसरी बोतल। ये हो गई तीसरी। ओह शिट, ये बोतल छोटी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया आप लोग की वीडियो बनाते इस चक्कर में। कोई बात नहीं, छोटे छोटे से बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती होती है ना। तो मेरा कितना पानी गिर गया, 10 ml गिरा है इन छोटी सी गलती में। कोई बात नहीं, ऐसे करके एक बार कर लीजिएगा। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मगर स्टार्टिंग पॉइंट में आपको ये करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे बना लिया, डाइल्यूशन बना करके 10-10 बोतल हर उसकी 38 मेडिसिन की रख लीजिए, बहुत बेनिफिट देंगे। डाइल्यूशन तो और आपको सोचेगा मेरा कौन सा डाइल्यूशन यार मैंने नहीं बना रखा, क्योंकि मैं बताया था आपको डाइल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती शुरू में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही जितना सब सारे ये तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि आप डाइल्यूशन प्रैक्टिस स्टार्ट करनी कैसे करें कि हम भाई इतने एक्सपेंसिव मेडिसिन अभी नहीं मंगा सकते या फिर कोई भी कारण पड़ेगा। एग्जाम्पल इसी में सेट कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको। अब हमको 1:9 रेशियो से चाहिए, तो चूँकि मेडिसिन 100 ml है, तो सॉरी DW 100 ml है सब में। अब तो इसमें कितनी मेडिसिन पड़ेगी, 10 ml मेडिसिन पड़ेगी, राइट। 10 ml मेडिसिन ले लेते हैं। सॉरी, मैं 10 ml अब इसके लिए
100 ml में 10 ml नहीं ऐड होगा, 90 ml में 10 ml ऐड होगा। तो पहले इसको 10 ml खाली भी तो करना पड़ेगा हमको। 90 ml में 10 ml ऐड करेंगे तो 100 ml। और मार्किंग करके रख दीजिए S1 फर्स्ट डाइल्यूशन, S1 फर्स्ट डाइल्यूशन, डाइल्यूशन फर्स्ट। बस इसमें चला देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पता लगा बना तो रहा हूँ, नहीं दिया जाएगा है ना। मेडिसिन कोई भी ख़राब नहीं होती कभी भी। अगर आपका डाइल्यूशन गलत भी बन जाए तब भी उसको यूज़ करिए। ये नहीं कि वो गलत हो गया तो आप उसको फेंक दीजिए। मेडिसिन है भाई, बड़ी मुश्किल से बनती है। कई प्लांट्स उसमें डिजॉल्व हो सकते हैं, बेचारे उन प्लांट्स के बारे में सोचिए। फास्ट और रेशियो भी मार्किंग कर दीजिएगा। 1:9 से बनाया है आपने, ये देखिए डाइल्यूशन फर्स्ट 1:9 रेशियो से भी बना है। ये क्या है S1 फर्स्ट। अब सेकंड कैसे बनाएंगे? इसी में से 10 ml लेके इसमें डालेंगे, पर पहले 90 ml, पहले 90 ml खाली कर दो। 5 अब भी जो ना समझा तो कैरी करेंगे, ठीक। पहले में से हमने S1 सेकंड बनाएंगे। ये S1 सेकंड, ठीक। S1 फर्स्ट, अब S1 सेकंड। थर्ड डाइल्यूशन के लिए फिर 90 ml TW लेंगे, इसीलिए मैंने पहले सब में निकाल के रख लिया। ये लीजिए 5 ml, 10 ml इसमें से खाली कर दिया, ये 90 ml हो गया। और सेकंड डाइल्यूशन से 10 ml मेडिसिन लेंगे। हाँ, तो ये सेकंड डाइल्यूशन लिया और इसका 5 ml डाला और ये 5 ml, यानी टोटल 10 ml मैंने ऐड कर दिया सेकेंड डाइल्यूशन से। सेकेंड डाइल्यूशन करूँगा साइड में। अब ये बन गया मेरा थर्ड डाइल्यूशन। तीसरी बोतल थर्ड डाइल्यूशन पे भी मार्किंग रखनी पड़ती है। मार्किंग बहुत जरूरी चीज़ है। डॉक्टर मार्किंग करके नहीं रखेगा तो फिर क्या हो जाएगा। थर्ड डाइल्यूशन, ठीक है। एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, तो थोड़ा सा बनाई थी। ये थर्ड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन के बाद फोर्थ डाइल्यूशन के लिए क्या करेंगे? सेम कंडीशन, 90 ml TW लेंगे, इसको 5 ml ऑफ करो, अगेन 5 90 ml। क्या करेंगे? थर्ड ml से 10 ml मेडिसिन लेके इसमें डिजॉल्व करेंगे। ठीक है,
ये बन गया आपका फोर्थ डायल्यूशन। फोर्थ डायल्यूशन को भी आपका डायरेक्शन हो गया। ये तो जो इन सबका बचा हुआ 10 mm, ठीक। तो फोर्थ डायरेक्शन ऐसे ही अगेन हम एक बोतल लेंगे और उसमें 90 ml वाटर भरेंगे और 10 ml मेडिसिन डालेंगे। किसकी? फोर्थ वाले की। तब फिफ्थ बनेगा। एक स्टेप करके चलेंगे इस तरह से। अब आप लोग सोचेंगे कि हमें इतनी ज़्यादा मेडिसिन, इतनी बड़ी शीशी में क्यों बनाने की ज़रूरत है? आपको काम छोटे से करना है, आपके पास मेडिसिन भी कम है, तो उस कंडीशन में आप छोटे लेवल को बनाइए। जैसे कि अब ये 50 ml की बोतल है, तो अब हमें DW कितना लेना पड़ेगा? जाहिर सी बात है 45 ml। वाटर है, अब इसमें 5 ml मेडिसिन ऐड कर देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल है किसी को मेडिसिन से, क्योंकि मैं बार बार रेस्टोरेंट थोड़ी या नेटवर्क बना के रखूँगा। अब ये आपका 50 ml हो गया। बना तो 1:9 रेशियो से ही, पर हमने कम मात्रा में बनाया। सेम कंडीशन हमें और कम मात्रा में बनाना है, तो अब ये 30 ml की ड्रॉपर लेंगे। अब कितना ऐड होगा 30 ml की ड्रॉपर में? 30 ml की ड्रॉपर में होगा 3 ml मेडिसिन और 30 ml DW। 30 ml बन जाएगा बस डायल्यूशन। 3 ml प्लस 27 ml। ऐसे ही हमको और कम करना होगा तो 10 ml बनाना होगा। 1 ml मेडिसिन, 9 ml DW। ये फर्स्ट डायल्यूशन बन जाएगा। और इसी तरह तोड़ते होते छोटे में बनाइए। 10-10 ml की शीशी बना लीजिए या फिर 100 ml की शीशी बना लीजिए। अब बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बनाना। बस शॉर्टकट मेथड बाद में बनाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। डायल्यूशन कैसे बनाना है? डायल्यूशन इसी तरह 1:4:7:1:9 रेशियो से आपको बनाना है, पर डायल्यूशन के चक्कर में शुरुआत में ना ही पड़े तो अच्छा है ना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आप किसी एक डायल्यूशन को पकड़ के चलिए, या तो 1:9 रेशियो से प्रैक्टिस करिए या 1:4:7 रेशियो से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रिस्क्राइब करने का तरीका मैंने बता ही दिया कि मेडिसिन पेशेंट को किस तरह देते हैं। आप एक तरीका ये भी अपना सकते हैं कि जैसे हमें 6 डायल्यूशन मेडिसिन देनी है, सभी का 6 डायल्यूशन की मेडिसिन की ड्रॉप ऐड करके दे दिया उसको। ठीक है, या फिर 100 ml में 1 बूंद 6 डायल्यूशन की दे करके उसको दिन भर में 1 ड्रॉप कंज्यूम कराना है कि 10 ड्रॉप कंज्यूम कराना है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आपकी। ठीक है, जैसे भी पेशेंट को आपको ठीक है। ये तो क्या डायल्यूशन के बनाने का। इसी तरह आप 9-10 तक उसको तोड़ सकते हैं। क्रोनिक कंडीशन में जब पेशेंट की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो तो आप डायल्यूशन से 4-6-7 तक डायल्यूशन देते हैं। और पेशेंट की स्थिति ठीक है, कुछ ऐसे रोग हैं जिनमें पॉजिटिव डिसीज़ हैं तो उनमें पॉजिटिव डायल्यूशन दें, फर्स्ट डायल्यूशन दें, सेकंड डायल्यूशन दें। ठीक है, अब इसी में फर्स्ट डायल्यूशन 1:9 रेशियो वाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग डायल्यूशन बनेगा, 1:47 वाला थोड़ा सा लाइट डायल्यूशन बनेगा, क्योंकि उसमें 1:47
रेशियो से DW47 ml है, इसमें 190 रेशियो। ये आप नॉर्मल सी बातें अपने आप समझ सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव डिसीज़ क्या है और उनको कैसे देना है, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में अगले सैटरडे संडे को जिस समय में टाइम पाऊँगा तो मैं बता दूँगा। ठीक है सर, आज के लिए इतना ठीक है, नमस्कार। अब इसके बाद भी अगर किसी को टेंशन हो सकते हैं तो मुझे कॉल करके या वैसे भी पूछ सकते हैं।